नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक लापरवाही के चलते काफ़ी सारे छात्र बाद में परेशान होते हैं, तो उस चीज़ को मैं अभी बताना उचित समझ रहा हूँ, क्योंकि बाद में जब समय निकल जाएगा तो आपके पास उतना वक्त नहीं बचेगा और प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि आप फिर डील नहीं कर पाएंगे चीज़ों से, है ना, और परेशान हो जाएंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चे थोड़ा लापरवाह होते हैं, मतलब उनको पढ़ाई से मतलब होता है। उन्हें क्या करना है, किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, कौन सा डॉक्यूमेंट उन्हें पहले बनवा लेना चाहिए, इस पे वो विचार नहीं करते हैं। और इसी के चलते लास्ट टाइम में जब आपका फॉर्म निकल जाता है, लगभग आपको ये समझ लीजिए कि जैसे लेखपाल का फॉर्म आया, उस टाइम पे जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट दिखेगा, उसका इनरोलमेंट नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा और आप परेशान हो जाएंगे। और वो सर्टिफिकेट दोस्तों है आपका EWS का सर्टिफिकेट। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए। तो आपको सामान्य वर्ग से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट अभी के अभी, जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो इसके बाद तुरंत एक्शन लेना है। अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर 1 साल से ऊपर हो गया तब भी आप इसको रिन्यू करवाएंगे, और अगर 1 साल के अगर आपके पास है ही नहीं तो इसको आप ज़रूर बनवा लेंगे। ठीक है, कैसे बनवाना है, क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ओवर थोड़ा आपको कंफर्म कर देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। देखिए, EWS क्या होता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है और इसमें 10% का आरक्षण मिलता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। जैसे इसमें ठाकुर हो गए, श्रीवास्तवा हो गया, बनिए हो गए, और भी जो सामान्य वर्ग में आते हैं, उन सारे लोगों के लिए EWS का सर्टिफिकेट होता है, ताकि ये केंद्र और राज्य सरकार की जो वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट पद आते हैं, उसमें इनको 10% का आरक्षण मिल सके। अब इसमें जब आप बनवाने जाएंगे तो ये कई जगह से बनता है, मतलब बोलेंगे भैया वहाँ चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चले जाओ, पता नहीं कमिश्नर ऑफिस चले जाओ। लोग सुन कर डर जाते हैं कि अब जाएँ तो जाएँ कहाँ, इतने अपर लेवल पर जाएंगे उतना तो हमारा जुगाड़ ही नहीं है। दोस्तों देखिए, आप बेसिक स्तर से शुरू कीजिए। आप जाइए तहसील पे, है ना, 1-2 फ़ोटो ले लेना अपनी, कुछ डॉक्यूमेंट ले लेना, पासपोर्ट वगैरह जो भी होगा आपके पास, क्या बोलते हैं, पैन कार्ड और वो आधार कार्ड वगैरह ले लेना। ये सारे डॉक्यूमेंट जो बेसिक वाले हैं इनको लेके आप क्या करना कि तहसील पे जाना, वहाँ पे लेखपाल से मिल लेना। ठीक है, लेखपाल से सारी बातें बताना कि भैया ऐसे ऐसे बात है, हम भी लेखपाल बनना चाहते हैं, इसी के संबंध में आपसे मिलने आया हूँ, थोड़ा सा आप गाइड कर दें क्या क्या किया जाए, और साथ में ये जो EWS का सर्टिफिकेट है ये भी कैसे बनवाना है ये भी हमें बता दीजिए। तो थोड़ा आप उनको देखना ऊपर ऊपर से, उनका काम क्या होता है, वो कैसे काम कर रहे हैं, किस एटीट्यूड से काम करते हैं, कितना समय लेते हैं, कितना आपको दौड़ाते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आप सीखना। अभी से सीखे रहोगे तो थोड़ा जब आपको जॉब मिलेगा लास्ट टाइम में तो आप उसमें सेटल हो जाएंगे, है ना। स्टार्टिंग में सभी लोग ईमानदार होते हैं दोस्तों, लेकिन फाइनली क्या होता है, 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में जो वर्क लोड होता है ना, और जो कार्यप्रणाली होती है, वो आपको मजबूर कर देती है कि आपको घूस वगैरह लेना पड़ जाए। ये सारी चीज़ें आप मजबूरी में करते हो। अदरवाइज सैलरी अगर आपको ठीक ठाक मिल रही है, 40-50 हज़ार सैलरी मिल रही है, तो लोग ईमानदारी से भी काम कर लेंगे। लेकिन 20,000 25,000 की सैलरी क्या है, आपसे काम इतना लिया जाएगा, आपका चुनाव में ड्यूटी लगा दिया जाएगा, कहाँ जाओ, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसमें दोस्तों धीरे धीरे आदमी क्या होता है ना कि वो सारी चीज़ें, जैसा कि आप जाएंगे EWS सर्टिफिकेट बनवाने तो आपको थोड़ा सा एहसास हो जाएगा उसी टाइम पे कि लेखपाल का पद क्या है, इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो लेखपाल से मिलना और उनसे बोलना कि भैया हमको EWS का सर्टिफिकेट बनवाना है। वो अपना जो बताना होगा वो बताएंगे, थोड़ा बहुत पैसा वगैरह बता देंगे आपको। तो वो सारी चीज़ें आप उनको बता दीजिएगा कि हमको जल्दी से जल्दी ज़रूरत है, और उनसे पूछ लेना कि ये जो आप EWS सर्टिफिकेट आप हमको दे रहे हो इसकी वैलिडिटी कितनी है। ठीक है, क्योंकि ये वैलिडिटी थोड़ा कभी कभी वेरी करती है। कुछ लोग कहते हैं जो फाइनेंशियल ईयर होता है, मतलब मार्च एंड में ये ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद में फिर से ये शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली जैसा कि सभी जानते हैं और जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि जिस दिन ये इश्यू हो जाता है, जिस दिन ये इश्यू डेट होता है उसका, वहाँ से 1 साल तक ये वैलिड होता है। लेकिन आप उससे एक बार कंफर्म कर लेना कि भैया ये कब तक वैलिड है, और इसकी जानकारी आप हमें दे दीजिए। ठीक है, और लगे हाथ में अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं है तो ये भी आप साथ में ही बनवा लेना, बहुत अच्छा रहेगा। इनकम सर्टिफिकेट दोस्तों आपका 3 साल के लिए वैलिड होता है। सभी स्रोतों से जो आय होनी चाहिए वो शायद 8 लाख से कम होनी चाहिए। ये तो EWS के लिए दोस्तों, कि सभी स्रोतों से जो आय है आपकी वो 8 लाख से कम होगा, तभी आपका जो है EWS सर्टिफिकेट बनेगा। और अगर आपकी जो इनकम है, आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से अधिक है तो EWS के लिए आप एलिजिबल नहीं है। 5 एकड़ से ज़मीन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब पापा ज़मींदार नहीं होने चाहिए। अगर ज़मींदार हैं तो वैसे भी उनके पास ज़मीन ज़्यादा होगा, यानी कि 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होना चाहिए। 1,000 स्क्वायर फीट
ज़मीन जो है आपका सिटी में नहीं होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस हैं। अगर आप इसमें आते हैं तो आप AWS के सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और नहीं आते हैं तो ऐसे भी आप तैयारी भी नहीं करेंगे, कुछ और काम करेंगे, है ना। तो ये सारी बातें हैं, बताना ज़रूरी था AWS के बारे में कि आप लोग ज़रूर इस पर कार्रवाई कल परसों में कर लीजिए। अपना AWS सर्टिफिकेट अपने पास होना चाहिए। जब आप फॉर्म भर रहे हो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे या इनरोलमेंट नंबर मांगे या एप्लीकेशन नंबर मांगे, आप तुरंत फिल करें, वहाँ पे आपको भागने की ज़रूरत ना पड़े, आप परेशान ना हो, ठीक है। तो आप इस सर्टिफिकेट को तुरंत 1-2 दिन के अंदर इस पर अपना जो एक्शन होगा उसको स्टार्ट कर देना, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए संपूर्ण ग्रामीण परिवेश नोट्स उपलब्ध है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।